ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत का अध्याय 3 भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर लौटे। तेजस्वी पुत्र कौन था? भीष्म देवव्रत, जिसको पाया था राजा शांतनु ने, और वो प्रफुल्लित मन मतलब बहुत हैप्पी थे और वो अपने सिटी में वापस आए और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगा। और देवव्रत को क्या किया उन्होंने? राजकुमार बना दिया। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना के तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी मीन्स एक यंग गर्ल। तरुणी का नाम सत्यवती था। उस गर्ल का नाम क्या था? सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। तो राजा जो है वो पहले गंगा के साथ शादी की थी। गंगा जब उन्हें छोड़कर चली गई, वियोग मतलब उनसे अलग हो जाना, अलग होकर गई तो वो दुखी हो गए थे, लेकिन जब इस लड़की को देखा तो वो वापस से खुश हो गए। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। मीन्स उन्होंने सत्यवती को कहा कि वो उनसे मैरिज कर लें। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्हारों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार होंगी। मल्लाहों किसे कहते हैं? जो मछलियां पकड़ते हैं, मछुआरे, उन्हें मल्लाह कहा जाता था पहले। राजा शांतनु ने अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो राजा शांतनु जो है वो उस लड़की के पिता के पास गए, केवटराज के पास गए जो मछुआरों के सरदार थे, और उन्होंने कहा कि आपको मुझे एक वचन देना होगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। अनुचित मतलब वो अगर उनके लिए खराब होगा या उनके राज्य के हित में नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे, नहीं तो वो करेंगे। केवटराज बोले, आपके हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का मुझे वचन दे सकते हैं? केवटराज की शर्त राजा के शांतनु को नागवार लगी। गंगा सुत को छोड़कर किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। तो गंगा सुत कौन था? देवव्रत यानी भीष्म थे, जिनको उन्होंने सोचा था कि उन्होंने राजकुमार उन्हें बना दिया था और वही आगे जाकर राजा बनेंगे, ऐसा सोचा था। लेकिन केवटराज ने क्या कहा कि उनकी जो बेटी है सत्यवती, उससे जो पुत्र होगा उसको उन्हें राजा बनाना पड़ेगा, ये उनको वचन देना होगा, प्रॉमिस करना होगा। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ भी न कह सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कर खाने लगी। कीड़ा जिस तरह से कैटरपिलर जो है वो जिस तरह से पत्ते को खा जाता है, वैसे ही धीरे धीरे उसकी ये जो चिंता थी सत्यवती से शादी करने की, वो उनको सताने लगी। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई है। व्यथा मीन्स कोई दुख है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। दुखी मीन्स सैड। आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। कुशाग्र बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंट। उन्होंने राजा के साथ सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना के किनारे जो कुछ बात हुई उसका पता लगा लिया। सारथी मीन्स जो राजा का चैरेट है उसको आगे बढ़ाते हैं, चलाते हैं, उसको सारथी कहते हैं। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें।
केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। मीन्स जो सत्यवती का बेटा है वो ही राजा बनेगा, ये शर्त दोहराई। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। तो देवव्रत ने प्रॉमिस कर दिया। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस वचन का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयास करे। नाती मीन्स सत्यवती का जो भी पुत्र होगा उससे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत उससे जरा भी विचलित नहीं हुआ। पितृभक्त मीन्स अपने पिता की बात मानने वाला, उनको सम्मान देने वाला। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। मीन्स वो प्रतिज्ञा करते हैं कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उसका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। तो इसके बाद क्या हुआ? शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया, शादी हो गई। सत्यवती ने शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्या। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। देहावसान मीन्स डेथ। उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्या की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए, पांडु के पुत्र पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। तो इस छोटे से डायग्राम में बताया हुआ है आपको कि सबसे पहले शांतनु थे। शांतनु के 2 रानियां थी, गंगा। पहले उन्होंने गंगा से शादी की, बाद में सत्यवती से। गंगा के पुत्र हुए देवव्रत जो भीष्म पितामह कहलाए। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद, विचित्रवीर्या। चित्रांगद के मर जाने के बाद विचित्रवीर्या जो है वो सिंहासन पर बैठे। उनकी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र हुए और धृतराष्ट्र के बच्चे जो हैं वो कौरव कहलाए। अंबालिका से पांडु हुए और उनके पुत्र पांडव कहलाए। ये छोटा सा वंश क्रम है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको सब अच्छा लग रहा होगा। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और बेल आइकन को भी बजाना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।